हरे कृष्णा। तो आपने सुना होगा कि परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। हालांकि हम जानते थे कि पिछले कई हफ्तों से वो हॉस्पिटल के आईसीयू में थे। उनकी परिस्थिति काफ़ी गंभीर थी। फिर भी हम सब आशा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और उनके संग का लाभ हम सबको दें। परंतु भगवान कृष्ण की इच्छा कुछ और थी। भगवान श्री कृष्ण अब उनको अपने पास ले गए हैं। वैसे भी महाराज जी जैसे भक्त जो होते हैं, दुनिया में रहते हुए भी भगवान के चरण कमलों में ही स्थित होते हैं। फिर भी जब उनका संग नहीं मिलता है तो विशेष प्रकार का दुख भी होता है। आप में से जिन भक्तों ने परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के प्रवचन सुने हैं या उनके कीर्तन और भजन सुने हैं, आप अवश्य अनुभव कर चुके होंगे कि वो कितने महान एक वैष्णव हैं। और ख़ास करके यदि आपने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ संपर्क यदि व्यक्तिगत रूप से हुआ होगा, तो आप जानेंगे कि उनका स्वभाव कितना, उनका हृदय कितना बड़ा था, कितना उदार था। प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे वो। वैष्णव सभ्यता और संस्कृति के मूर्तिमान स्वरूप थे वो। किस प्रकार से वो वैष्णव सेवा के ऊपर इतना जोर देते थे, वैष्णव संस्कृति की स्थापना कैसे हमारे भक्त समाज में होनी चाहिए, इसके ऊपर कितना जोर देते थे वो। भक्तों के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए, सब लोगों को एकजुट होकर श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कैसे सेवा करनी चाहिए, इसके ऊपर वो सदैव जोर डालते थे। जो भी उनसे मिलता था उनसे इतना प्रभावित हो जाता था, सबके हृदय को छूते थे वो। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था, सदैव हंसमुख और प्रेममयी स्वरूप उनका था। और इस उम्र में भी वो सब जगह भ्रमण कर रहे थे। अपने उत्साह, अपने प्रचार, अपने सेवा में कोई कमी आने नहीं दी उन्होंने। जगह जगह देश विदेश में भ्रमण करना, जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ थीं, जहाँ जहाँ भक्तों को आवश्यकता थी, वो वहाँ पहुँच जाते थे। कभी परवाह नहीं करते थे कि मेरी तबीयत कैसी है या मुझे असुविधा हो रही है या नहीं। तो ये बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत उनका जीवन चरित्र रहा है। वो जब श्रील प्रभुपाद जी से पहली बार मिले तो शायद वो जर्मनी में एक छात्र थे, विद्यार्थी थे। फिर जैसे ही मिले शीघ्र ही वो दीक्षित हो गए और उनको जल्दी से संन्यास भी मिल गया। और श्रील प्रभुपाद जी के निकट के शिष्यों में से वो एक बन गए। और श्रील प्रभुपाद जी ने जब अपने प्राण त्याग दिए, उनके तिरुभाव के समय श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज भी उस समय वहाँ पर थे पास में, अन्य प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ में। पहली बार उन्होंने श्रील प्रभुपाद के सारे ग्रंथों का अनुवाद किया बंगला में, अंग्रेजी से बंगला में।
और तरह तरह की सेवाएं उन्होंने की। और जब मेरा स्वयं सौभाग्य रहा है उनका संग प्राप्त करने का, अलग अलग समय पर, कभी मायापुर में हो तो कभी वृंदावन में हो, कभी हमारे मीटिंग्स होते थे तो वहाँ वो आते थे। अलग अलग स्थानों में, कभी मैं उनसे बम्बई में मिला तो कभी अहमदाबाद में, तो कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कितने जगह जहाँ भी हम मिलते थे इतना अच्छा लगता था उनके संग में रहने से। और ये लगता था कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस भक्ति रास्ते में हैं, क्योंकि ऐसे प्रेमी साधु हमारे बीच में हैं। तो अब उनकी अनुपस्थिति शारीरिक दृष्टि से हमारे बीच में, इसको सहन करना अनेकों के लिए बहुत मुश्किल होगा। केवल उनके लिए नहीं जो उनके शिष्य थे और हैं, बल्कि उनके लिए भी जो उनके संग से प्रभावित हुए, जो भले उनको गुरु भाई हुए हों या कोई और भी अन्य भक्त भी हुए हों, अन्य गुरुओं के शिष्य भी हुए हों, जो भी उनके संग में आता था, जो भी उनसे परिचित होता था, कितना प्रसन्न हो जाता था। किस तरह से उन्होंने सबका हृदय छू लिया है। इसलिए उनको भूलना ये बहुत मुश्किल होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे वैष्णव गुण थे हम में भी थोड़ी मात्रा में भी आ जाएं, और हमारे भक्त समाज में, केवल बेलगाम में नहीं परंतु विश्व भर में, हम इस तरह से मिलजुल कर सेवा करें कि वो प्रसन्न हो जाएं कि हाँ, जिस कार्य के लिए, जिस आंदोलन के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने मेरा सारा जीवन समर्पित किया, अभी वो अच्छे हाथों में हैं। अब जो भक्त हैं यहाँ इस पृथ्वी लोक पर कितनी अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अभी खबर आई है और अभी इसको ठीक से समझ पाना अभी तक संभव हुआ नहीं है। समय लगेगा थोड़ा इसको ठीक से समझने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद जी से और श्री श्री राधा गोकुलानंद से कि श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जिस प्रकार से एक वैष्णव थे, वैसे उनके थोड़े लेश मात्र गुण भी हमारे अंदर आए। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।